छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता बरस ही जलद यह सीखने जा रहे हैं। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक विद्वान, संस्कृत के विद्वान थे। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी इनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। इस कविता में कवि ने पर्वत की सुंदर एवं मनोहारी प्रकृति का वर्णन किया है। सद्गुण और सुराज्य का महत्व बताया है। कवि ने मोह, मद और कुसंग का त्याग करके सुसंग को अपनाने का संदेश दिया है। जलद यानी कि बादल। तो अब हम बरस ही जलद यह कविता सीखेंगे। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। भारतीय साहित्य के एक महान कवि थे। वे राम भक्त थे। श्री राम उनके आराध्य थे। उन्होंने अपने साहित्य में श्री राम और उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस उनकी अनमोल रचना है, जो भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है। उनकी माता का नाम हुलसी था। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो तूत हुए। इनकी प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, रामायण, जानकी मंगल आदि यह इनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो चलिए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। इसमें चौपाई और दोहा इस तरह से इस पदों की रचना की गई है। पहले हम पढ़ते हैं चौपाई। घन घमंड नभ गजरत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहहि घन माही, खलकै प्रीति जथा थीर नाही। बरसहि जलत भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहि गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भनी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि मऊ जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होहि सदग्रंथ। चौपाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय वीटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न मोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भ ही कल मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखी अत चक्रबाक खग नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। दोहा। कबहू प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस महा निबिड़ तम, कबहुक प्रकट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। ये शब्दार्थ हैं इस कविता के। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कठिन शब्दों को समझ में आ जाए तो हम कविता आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस कविता की। पहला है चौपाई। चौपाई। घन घमंड नभ गजरत घोरा, पिया बिन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन नाही, खलकै प्रीति जथा थीर नाही। बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिटी समिटी जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि मोहु आ जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। इन पंक्तियों में बहुत सारे कठिन शब्दार्थ हैं। तो अब हम
पहले थोड़ा समझ लेंगे। घोरा यानी भयंकर, डरपत यानी डरना, खल यानी दुष्ट, जथा यानी जैसे, नियर आई यानी नज़दीक आना, नवही यानी झुकना। तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। ऐसे में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े अभिमान के साथ घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, वह ठहरती ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं विद्वान। पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते हैं। तेज बरसात के कारण छोटी नदियां भर गई हैं। वे अपने किनारों को इस प्रकार तोड़ते हुए बह चली हैं जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही इस प्रकार गंदला मलिन हो गया है जैसे पवित्र और शुद्ध जीव माया के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाता है। धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का जल सागर में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है, अर्थात जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद हम दोहा देखेंगे। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। इस दोहे में कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसे पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में धरती घास में पूर्णतः ढंककर लुप्त हो गई है। बरसात के कारण जो धरती है वो हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। चौपाई। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बीपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निसी तमधन खद्योत विराजा, जनु दम्भ ही कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखी अत चक्रबाक खगनाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इस चौपाई में संत तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, चारों दिशाओं में मेंढकों की ऐसी सुहावनी धुन लग रही है, उनकी ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद पाठ कर रहे हैं, वेद का पठन कर रहे हो। कई वृक्षों पर नए पत्ते आने से वे ऐसे हरे भरे और सुंदर हो गए हैं जैसे किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवास के पेड़ पर्णहीन हो गए हैं। मदार के और जवास के पत्ते जो है झड़ गए हैं, जैसे सुराज्य में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है, अर्थात सुराज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती। वर्षा के कारण धूल वैसी ही कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती इस प्रकार सुशोभित हो रही है
जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहा है, मानो दंभियों का समाज आज उठा है। खेती जो है हरी भरी हो गई है, खेती के कारण धरती हरी भरी हो गई है। वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों से घास आदि अनुपयुक्त चीजें निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मद मोह व मान का त्याग कर देते हैं, कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग रहे हैं। धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। दोहा। कबहू प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कबहू प्रकट पतंग, बिनसई उपजी ज्ञान, जिमी पाई कुसंग कुसंग। इस अंतिम दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े जोरों से चलने लगती है, जिसके कारण बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुल में सपुत्र के पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कुल में कुपुत्र अगर पैदा हो जाए तो वहाँ पर जो है अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है और फिर अचानक आसमान में जो है सूरज दिखाई देने लगता है। आसमान में सूर्य दिखाई देने लगता है। जैसे कुसंग पाकर नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई।